Hello student, welcome to Run Infinity. Myself Niharika Rathod, the faculty of chemistry. आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपकी वीडियो में मैं लेके आई हूँ। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं आपकी वीडियो में लेके आई हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर का जो आपका नाम है वो क्या है? मैम फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ से आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एंड दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जी हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका वो चैप्टर है जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और यहाँ से हम कुछ देखेंगे क्वेश्चन की ऐसी सीरीज जो कि आपके एग्जाम्स में आई हुई है। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं मैम आज की क्लास। जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग डालें। हाँ जी मैम, हेडिंग डालते हैं। अब हेडिंग डालने के साथ साथ मैं क्या लिखवा दूंगी कि इस चैप्टर की वेटेज आपके सीडीएस में कितनी आती है और आपके एनडी एग्जाम्स में भी कितनी पाई जाती है। चलो जी, आज केमिस्ट्री का शुभारंभ करते हैं। क्या करते हैं मैम? केमिस्ट्री का शुभारंभ करते हैं। चलो जी, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान। क्या बोलोगे? रासायनिक रासायनिक विज्ञान। रासायनिक क्या? देखो बेटा जी, ये जो केमिस्ट्री है, अगर मैं बात करूंगी आपके सीडीएस एग्जाम में कितनी आती है, तो केमिस्ट्री 9 से 10 मार्क्स की आती है आपके सीडीएस एग्जाम में। जी हाँ, 9 से 10 मार्क्स की जो केमिस्ट्री है वो आएगी आपके सीडीएस के एग्जाम के अंदर। ठीक है। अगर मैं बात करूं एनडीए के अंदर, तो आप मान के चलो कि 17 से लेके 24 मार्क्स की केमिस्ट्री, हाँ, 17 से लेके 24 मार्क्स की केमिस्ट्री आपकी कहाँ आती है? तो बोल देना मैम आपकी एनडीए के एग्जाम्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ वाई ग्रुप, अगर मैं बात करूँ नेवी का वाई ग्रुप, नेवी का वाई ग्रुप, ठीक है ना, तो नेवी के वाई ग्रुप में भी आपके नियर अबाउट 6 मार्क्स की केमिस्ट्री तो आपकी बन है। ठीक है। ये कुछ मार्क लिस्ट थी जो मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ एक्स ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री नहीं आती, एक्स ग्रुप के अंदर खाली फिजिक्स। हाँ, एक्स ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री नहीं आती, वहाँ आपको फिजिक्स फिजिक्स से पूछी जाएगी। अब देखो बेटा, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी ना किसी चीज़ की तो ना कोई आविष्कारक होता है, यानी कि कोई ना कोई खोज करता होता है। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछ ले कि हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, हाँ, हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो देखो जी, फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम क्या है जी? लेवियोइजर। फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम क्या है मैम? फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम है लेवियोइजर। अब केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो आप बोलना कि मैम केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक केमिस्ट्री का नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। एक को क्या बोलते हैं बेटा? बोलना मैम, एक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और एक को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। ये केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं मैम? हम केमिस्ट्री की सीक्वेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो जी, सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला लेसन है, तो हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। जी हाँ, आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर 1, और इसका नाम क्या है मैम? इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्या नाम है बेटा? मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भाई हिंदी में इसको बोलते हैं धातु और अधातु। धातु, धातु, अधातु। हिंदी में क्या बोलते हैं मैम? हिंदी में बोलते हैं धातु और अधातु। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें वेटेज की, अगर हम लोग बात करें वेटेज की, तो उसकी वेटेज कितनी है? अगर मैं बोलूँ बेटा एनडीए के एग्जाम्स में, ठीक है, और मैं बात करूँ आपके सीडीएस के एग्जाम में, तो एनडीए के एग्जाम में भी सीडीएस के एग्जाम में भी 2 नंबर का तो चैप्टर ये आता ही आता है। ठीक है। अगर मैं एनडीए को स्पेशल उठा लूँ तो कम से कम आप मान के चलना कि 3 नंबर एनडीए में इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन आप सीडीएस में ले लो तो आपके 3 क्वेश्चन कहाँ आ जाते हैं मैम? 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एनडीए के एग्जाम में। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कहाँ पूछा जाता है? वाई ग्रुप के अंदर। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा? आपका नेवी के वाई ग्रुप के अंदर पूछा जाता है। ठीक है। अब
इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है मैटर क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ना है मैम? मैटर क्या होता है। मैटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बेटा जी मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। मैटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हो कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और साथ में उसके अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीट्यूड भी पाया जाएगा। तो आप डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करोगे एनीथिंग, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई, दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड मैग्नीट्यूड, मास एंड मैग्नीट्यूड। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या बोलोगे? वह वस्तु, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, ठीक है, और जिसमें, और जिसमें द्रव्यमान, और जिसमें द्रव्यमान और परिमाण पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान और परिमाण पाया जाता है। पाया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं मैम? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या आपकी मैडम एक मैटर है? हाँ जी मैम, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मास भी और मैग्नीट्यूड भी है, तो हम भी क्या हो गए? हम भी एक मैटर हो गए। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे की क्लास को मूव ऑन करें, ठीक है। चलो ले लिया, बिल्कुल जी। अब जब हमने क्लासिफिकेशन किया, जब मैटर का वर्गीकरण किया, तब हमने क्या पाया? वो एक नजर डालना जो है क्लासिफिकेशन के ऊपर, और हम क्लासिफिकेशन करेंगे यानी कि वर्गीकरण करेंगे। तो किसका करेंगे मैम? मैटर का। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो किसका वर्गीकरण कर रहे हो बेटा? तो बोलना मैम हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं मैटर का, यानी कि पदार्थ का। जब हमने पदार्थ का वर्गीकरण करा तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि मैटर के क्लासिफिकेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने क्या करा था? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल अपेयरेंस, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, भौतिक गुणों के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? बोलना मैम भौतिक गुणों के ऊपर, भौतिक गुणों के ऊपर, ठीक है। और एक हमने किसके ऊपर करा था? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। अब तो आपका चैप्टर है मेटल्स नॉन मेटल्स, वो कहाँ पे आता है? और मैम ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या रीजन है, केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या रीजन है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का चैप्टर आज कवर नहीं करेंगे। ये इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। क्या पढ़ते हैं? स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की, ठीक है, पदार्थ की कितनी कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, कैसे कैसे पाई जाती हैं। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं? और इन अवस्थाओं में बदलाव, इन अवस्थाओं में बदलाव कैसे कैसे होता है, वो आप कहाँ पढ़ते हैं मैम? वो पढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो एक बड़ा सा चार्ट मुझे बनाना पड़ेगा, जिससे आप क्या पढ़ेंगे कि मैम केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के जो चैप्टर्स के नाम है पहले वो देख लो। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स।
एक चैप्टर आपका आता है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, ठीक है। एक चैप्टर आपका आता है मिक्सचर्स का, मिश्रण का, मिक्सचर का। और एक चैप्टर आपका कौन सा आता है, एसिड बेस साल, एसिड बेस साल। ये आपके चैप्टर्स आते हैं, ये चैप्टर्स आपके आते हैं। अब मैम कैसे आए हैं, कैसे करना है, कैसे कवर करना है, इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा आप लोगों का एक नोट। बिना देरी करे हम लोग बनाते हैं अपना एक नोट का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अपने बाइलिंगुअल नोट्स बनाने में बहुत हद तक क्या हो जाए, आसानी मिले। अब आगे क्या पढ़ते हैं, तो मैटर को हम पढ़ेंगे केमिकल गुणों के आधार पर। पहले मैंने ऊपर हेडिंग क्या डाल दी, मैटर। तो केमिकल गुणों के आधार पर मेटल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। केमिकल गुणों के आधार पर मैंने मैटर पदार्थ को दो हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एक जगह तो आते हैं मेरे मिक्सचर, एक जगह क्या आते हैं, मिक्सचर। इनको बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं बेटा, मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। एक जगह आते हैं प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इनको क्या बोलोगे, शुद्ध पदार्थ, पदार्थ। अब क्या किया मैम, इनका करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन। तो क्या करेंगे, तो बेटा जी इनका करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन। तो मिक्सचर्स को हम पढ़ते हैं दो टाइप्स बेसिकली, ठीक है। पहले होते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस को बोलते हैं समागी, समागी मिश्रण। एक होते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस को बोलते हैं विषमागी। क्या बोलते हैं, विषमागी। भाई अब एक चैप्टर तो आपका ही हो गया मिक्सचर्स का, ठीक है। अब मैम प्योर सब्सटेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके लिए मुझे पीना पड़ेगा थोड़ा सा पानी क्योंकि मुझे प्यास लग रही है, फिर मैं आगे कवर कराती हूँ। तो जो डांस है वो हमने से दो हिस्सों में बांट दिया। एक जगह क्या पाए गए, एलिमेंट्स पाए गए। एक जगह क्या पाए गए मैम, एक जगह पाए गए एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं मैम, इनको हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व। इनकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी, ना करो, इनकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक जगह क्या पाए गए, कंपाउंड्स पाए गए। क्या पाए गए, कंपाउंड्स। इनको आपने क्या बोला मैम, इनको हमने बोला यौगिक। हमने क्या बोला, यौगिक बोल। अब अब क्या हुआ, इन एलिमेंट्स को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया। इन एलिमेंट्स को हमने तीन हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या पाए गए, मेटल्स पाए गए। फिर क्या पाए गए, बोला मैम नॉन मेटल्स पाए गए, नॉन मेटल्स पाए गए। और फिर क्या पाए गए, मेटलोइड्स पाए गए। क्या पाए गए जी, मेटलोइड। जैसे आप इनको बोलते हैं धातु, ठीक है, इनको बोलते हैं अधातु। एक हो गए धातु, एक अधातु। तो मेटलॉइड्स को बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं डियर वन, बोलना, उपधातु हम इनको बोलते हैं, सिंपल सी बात। अब हम बात करें कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को हमने फिर से दो हिस्सों में बांट दिया। एक जगह पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। एक जगह पाए जाएंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक हो गया। वही ऑर्गेनिक के अंदर क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर आप पढ़ते हैं साल्ट, यानी कि लवण। इनऑर्गेनिक में दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एसिड यानी कि अम्ल, और एक क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बेस। तो इस तरीके से मैटर के चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो भाई कैसे कैसे आते हैं, एक चैप्टर आपका हो गया मिक्सचर का, ठीक है बेटा। एक चैप्टर हो गया आपका एलिमेंट्स का, और एक चैप्टर किसका हो गया, आपके कंपाउंड का। एक चैप्टर किसका हो गया,
कंपाउंड्स में हो गया। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं मैम, हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स में। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे मैम, हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन। और ये भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम मेटल्स नॉन मेटल्स का पार्ट फर्स्ट करेंगे। कौन सा करेंगे मैम, पार्ट फर्स्ट। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होती है। क्या पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस यानी कि मैम हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अब देखो, शुद्ध पदार्थ को पढ़ने के लिए क्या पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे पदार्थ जो आपके रासायनिक रूप से बनते हैं और जिनकी शुद्धता बिल्कुल 100% होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। यानी कि केमिकली बनने वाले आपके सब्सटेंस जिनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे, केमिकली मेड। क्या बोलोगे, केमिकली मेड, रासायनिक रूप से बनते हैं। केमिकली मेड, रासायनिक रूप से बनते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, रासायनिक रूप। रासायनिक रूप, रासायनिक रूप से बनते हैं। रासायनिक रूप से बनते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं मैम, सिंगल होते हैं, इनमें कोई और चीज मिक्स नहीं होती, यह एकल होते हैं। कैसे होते हैं, एकल। मैम एक तो रासायनिक रूप से बने होते हैं और कैसे होते हैं, एकल होते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। यानी कि मैम हम इनको क्या बोलते हैं, शुद्ध क्या बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। अब हमने क्या किया था, हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक जगह हमने क्या लिखा था, एलिमेंट्स लिखा था। क्या लिखा था डियर वन, एलिमेंट्स, यानी कि तत्व। तो मैम ये तत्व क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई जिसको आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है मैम, एलिमेंट्स हमारे प्योर सब्सटेंस है। पीएस मतलब क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट्स हमारे वह प्योर सब्सटेंस हैं। और ये कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज। यानी कि मैम यह आकार में सबसे छोटे होते हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है। ये कैसी होती है, छोटी इकाई होती है। मैम वह छोटी इकाई जिसका हम क्या नहीं कर सकते, वह छोटी इकाई जिसको हम वह छोटी इकाई जिसका हम और ज्यादा डिवीजन नहीं कर सकते, कांट डिवाइड। कांट डिवाइड यानी कि मैम जिसका हम और ज्यादा विखंडन नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। विखंडन नहीं कर सकते। विखंडन, विखंडन। मैम ऐसी इकाई जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते और जो बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल लेके देखो बेटा, मैंने लिख दिया ओ, तो मैंने लिख दिया ओ मीन्स ऑक्सीजन। तो मैं बोलूँ कि इस ऑक्सीजन को और ज्यादा छोटा तोड़ दो, तो क्या ऑक्सीजन को और ज्यादा तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या हो गई, अपने आप में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे स्मॉलेस्ट साइज हो गया। ठीक है, एक इसने हमें क्या दिया था, प्योर सब्सटेंस ने, एक तो आपका चला गया था ये एलिमेंट, एक हमारा क्या गया था बी बी पे मैम, हमारा गया था कंपाउंड। क्या गया था, कंपाउंड। नजर डाल लो जी, कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करके करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कैसे रिएक्शन करते हैं, केमिकली रिएक्शन करते हैं। कैसा रिएक्शन करते हैं बेटा, केमिकली रिएक्शन करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो कैसा होता है, केमिकली आप उसको तोड़ नहीं पाते, तो उस टाइप के सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड। मतलब यौगिक, दो या तीन एलिमेंट्स के योग से जो बनता है ना, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है, केमिकली कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और आज का हमारा चैप्टर किसके ऊपर आधारित है, तो मैम आज का हमारा जो चैप्टर है वो आधारित है एलिमेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर, जी हाँ, एलिमेंट्स के ऊपर आधारित है। चले करें स्टार्ट, हाँ जी मैम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि जो आपका मेटल्स नॉन मेटल्स है, यानी कि जो आपका एलिमेंट्स वाला चैप्टर है, यानी कि जो आपका तत्व वाला
एलिमेंट्स। तत्व। तो आपका तत्व वाला चैप्टर है बेटा। मैंने बोला कि ये ना आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। तो अगर मैं बात करूं इसके पार्ट वन की, अगर मैं बात करूं पार्ट वन की, तो पार्ट वन में के अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे मैम? पार्ट वन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। के बारे में? मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि धातु अधातु के बारे में। अब भाई यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या? तो यहाँ पे आप इन दोनों की क्या पढ़ेंगे? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सबसे पहले। तो भाई कोई भी चैप्टर पढ़ो तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए ना, कि आपको चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। तो पहली चीज तो यही पढ़ेंगे कि मैम इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम क्या पढ़ेंगे? यूजेस इन डेली लाइफ। क्या पढ़ेंगे? यूजेस इन डेली लाइफ, की दैनिक जीवन में इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अब मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर ही एक आर्टिकल आता है नोबल गैसेस। जी हाँ, नोबल गैसेस, इनको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक भी आप कहाँ पढ़ेंगे? इसके पार्ट वन के अंदर पढ़ेंगे, इनर्ट गैस और इनर्ट गैस के यूजेस, इनर्ट गैस के यूजेस और इनर्ट इनर्ट गैस की इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। तो ये आपके मेटल्स नॉन मेटल्स का पार्ट वन है। ये क्या है? तो बोलना मैम मेटल्स नॉन मेटल्स का पार्ट वन, और पार्ट वन जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे मैम? हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल, किस चीज़ की? मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। इसके अलावा दैनिक जीवन में इनका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। और साथ साथ एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? नोबल गैसेज यानी कि इनर्ट गैस। इनको क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस भी हिंदी में बोलते हैं। जब मैं हिंदी लिखवाऊंगी वहां आप समझा दूंगी। तो ये था मैम पार्ट फर्स्ट। अब मैम पार्ट टू में भी जब आप कराएंगे, अगली वीडियो जब भी आपकी आएगी तो आप पार्ट टू ही कराएंगे। तो मैम पार्ट टू में क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ती है? तो देखो अब मैं क्या लिखवाने जा रही हूँ कि पार्ट टू में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ मुझे बोलना ना पड़े, इतने समझदार आप लोग भी हैं कि जो मैम लिखवा रही है भाई आप अपना सिलेबस साथ साथ लिख के चले। अब हम पढ़ेंगे पार्ट टू मेटल्स नॉन मेटल्स का। अगर हम पढ़ेंगे पार्ट टू, हम पार्ट टू के अंदर क्या पढ़ते हैं? पार्ट टू में सबसे पहले तो आप पढ़ते हैं मेटलोइड्स। क्या होते हैं? मेटलोइड्स यानी कि उपधातु। हम उपधातु का पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। और मैम साथ में इनका क्या पढ़ते हैं? यूज, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है ये पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? मेटलर्जी। मेटालर्जी मैम यह क्या है? इसमें आप पढ़ते हैं धातु के अयस्क के बारे में, धातु के कोर्स के बारे में, धातु के अयस्कों के बारे में। ठीक है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में, इस तरीके से दो पार्ट्स में क्या डिवाइड है मैम? इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जी हाँ, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक पार्ट में क्या होता है मैम? एक पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, और दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे मैम? मेटलॉइड्स पढ़ेंगे, और साथ में क्या पढ़ेंगे? मेटलर्जी, मेटल्स के और के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक मैंने क्या दिया? अब तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बताया कैसे कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है। अब मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ मेटल्स नॉन मेटल्स का पार्ट वन। जी हाँ, अब मैं क्या स्टार्ट कराऊंगी? तो बोल दूँ, बता दूं कि मैम अब हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स का पार्ट वन। ठीक है, चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से जो भी कॉन्सेंट्रेशन है बहुत अच्छे से आप लोगों की होनी चाहिए, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट भी आप सही से मिस करते हो तो अगली कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक उतर ही नहीं पाती। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे मेटल्स से। ठीक है, मेटल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु। अब सबसे पहला मैम, मेटल्स का एक नाम और होता है। मेटल्स को हम आम तौर पर एक नाम से और जानते हैं, तो इनका एक नाम और होता है। इनको हम क्या बोलते हैं मैम? इनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एलिमेंट। बताऊंगी जी क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। विद्युत घनात्मक तत्व, विद्युत घनात्मक, विद्युत धनात्मक। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो गया, इसको मैं ठीक करवाऊंगी, बोल दूंगी मैं, विद्युत धनात्मक। अब मैम मेटल्स क्या है, मेटल्स है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स क्या है, तो बोलना मैम मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो मैम आपने इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों बोला, आपने इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों बोला, देखो जी मैं आपको कहानी बताती हूँ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है मैम। हम इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत घनात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। तो इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा कैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैम कितनी संख्या में एक्स्ट्रा मिलेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा, या दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फालतू पाई जाएगी। किसी धातु के पास में एक इलेक्ट्रॉन फालतू मिलेगा, किसी धातु के पास में दो इलेक्ट्रॉन फालतू मिलेंगे, किसी धातु के पास कितने मिल जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स आपके फालतू मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे मैम, देखो जी एक एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ। सोडियम Na, इसका सिंबल है सोडियम का। अब मैम अगर आप सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। अब जरा इसको शेल्स के अंदर फिल करें तो कैसे जाएगा, 2, 8 और 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक बच गए। तो मैम अब इसे एक इलेक्ट्रॉन का ये करने क्या वाला है, इसके तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि 8 तक भी इसका ऑक्टेट तो क्या हो जाएगा, पूरा पाया जाएगा। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, यानी कि मैम दान कर देगा। तो ये दानवीर होते हैं, कैसे होते हैं, दानवीर होते हैं। इनके पास जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये उनको डोनेट करते हैं, और डोनेट करने के बाद में इनके ऊपर चार्ज कैसा आ जाता है, तो मैम इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। इसी कारण इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं मैम, इसी कारण इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो भाई आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल MPT, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। मैं अगले इस पेज पे लिख देती हूँ, यहाँ पे इसको इतना ही छोड़ देती हूँ। अगले पेज पे लिखो, देखो जी अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, हेनरी मोजले ने दिया था। अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, इनकी दिशा क्या होती है मैम, मेटल्स पाए जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ पाए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये पूछा गया क्वेश्चन, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे। और इनकी संख्या कितनी होती है, अप्रोक्स 90 लिख दो, अप्रोक्स कितनी लिख दो बेटा, 90 के अराउंड तो ये आपके हैं ही है, 90 के अराउंड तो है ही। अगर हम बात करें एलिमेंट्स, अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो आपके MPT में एलिमेंट्स कितने हैं, 118। आपके आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट्स कितने हैं, तो बोलोगे मैम हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट्स कितने पाए जाते हैं, मैम हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट्स हैं 118। कितने हैं, 118, जिसमें से 98, जी हाँ, जिसमें से कोई आपसे पूछे कि 98 संख्या क्या दर्शाएगा, तो बोलना कि मैम 98 जो दर्शाता है वह दर्शाता है आपके नेचुरल एलिमेंट। कैसे, प्राकृतिक एलिमेंट। 98 आपके प्राकृतिक एलिमेंट्स है। कैसे है बेटा, प्राकृतिक, ठीक है। और बचे हुए 20 कैसे हैं आपके, आर्टिफिशियल। कैसे हैं, आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम तत्व। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको करा दिया कृत्रिम। मैं को मैं ठीक कर देती हूँ,
ठीक है बेटा, तो याद रखना कि 118 एलिमेंट्स में से 98 तो आपके नेचुरल एलिमेंट्स हैं और आपके 20 कैसे हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। अब बात करें मेटल्स की, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक का नाम क्या है? 1913 में हेनरी मोजले ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने दिया था 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अगर मैं आधुनिक आवर्त सारणी का इस तरीके से डायग्राम बना दूं, तो ये साइड किसकी पाई जाती है? मेटल्स की पाई जाती है। तो मेटल्स उल्टे हाथ पे पाए जाते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि कुल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में, तो मैम 118, जिनमें से 98 कैसे हैं? नेचुरल हैं, और आपके 20 कैसे हैं? आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम पाए जाते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या बताया कि जितने भी आपके मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि मैम उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, जिस कारण में क्या करते हैं, अपने फालतू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, और उनके ऊपर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब बिना देरी करे क्या स्टार्ट करेंगे मैम? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जी हाँ, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे क्लास स्टार्ट कर सकूं। हो गया? चलो जी, हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो हेडिंग डाल लो फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग क्या जाएगी आपकी? मैम हेडिंग जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक। अब देखो, हम भौतिक गुण किसके पढ़ रहे हैं? मैम मेटल्स के पढ़ रहे हैं, यानी कि धातु के पढ़ रहे हैं। धातु के क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल गुण पढ़ रहे हैं। चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जितने भी आपके धातु होते हैं वो क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर क्या बोल सकते हो? गुड कंडक्टर। तो आप क्या लिखोगे? पहली लाइन कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, metals are good conductor of electricity। बड़ा बना देती हूँ, ताकि बना देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बड़ा दिखना चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी, छिपकली भी आ गई, मैडम को डरा दिया एकदम से। मैं कहूँ एकदम से जिसे जानवर कहाँ से निकल के आया। ओहो, दो दो छिपकली है। चलो कोई नहीं, रहने दो। मैडम इतना डरी छिपकलियों से। मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगी वरना वो कहीं मेरा नाम ले दिया वीडियो में, बहुत डरते छिपकली। देखो जी, जितने भी धातु होते हैं वो कैसे होते हैं? विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। विद्युत के, विद्युत के चालक क्या होते हैं? सुचालक। कंडक्टर्स को बोलते हैं बेटा सुचालक। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा कि भाई क्यों होते हैं, कैसे, वो क्या पूछेगा? कौन सा धातु होता है बेस्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, तो आप क्या बोलोगे कि बेस्ट जो होता है, सर्वाधिक, बेस्ट कंडक्टर जो होता है उसका नाम क्या है? सिल्वर। क्या नाम है? सिल्वर। इसका सिंबल क्या है? Ag। और हिंदी में क्या बोलोगे? चांदी। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या है बेटा आपका? सिल्वर। जब नालायक, जब एक होशियार बच्चे की बात की जाती है, तो होशियार के साथ साथ नालायक बच्चे की भी बात की जाती है। जी हाँ, तो यहाँ से जो नालायक बच्चा है, जो नालायक मेटल है, ठीक है, जो क्या है? पुअर कंडक्टर, यानी कि जो कुचालक है। कैसा है बेटा? कुचालक है। क्या है? कुचालक। तो उसका नाम क्या है? तो बोलना मैम लेड। उसका नाम क्या है? लेड। यानी कि पीबी इसका सिंबल, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सीसा। शीशा लिख दिया, सीसा आएगा, सीसा। ठीक है, अब मैम कंडक्टर्स क्या होते हैं? वह पदार्थ जो अपने अंदर से करंट को फ्लो कराते हैं। मटेरियल्स, मटेरियल्स अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, थ्रू देम। वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित करा देते हैं, पास कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैम कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों कराते हैं? अगला क्वेश्चन आ जाए कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों कराते हैं, तो ये तो कंडक्टर का पहला पॉइंट था। सुचालक,
विद्युत को प्रवाहित क्यों कराते हैं? बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मैम इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इस कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा देते हैं। ठीक है मैम, ये सीरीज हो गई। अब मैं एक सीरीज लिखवाऊंगी टॉप 5 की। एक सीरीज किसकी लिखवाऊंगी? टॉप 5 की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सिल्वर। फिर क्या आएगा आपका? कॉपर। फिर आएगा आपका एल्यूमिनियम। फिर आएगा आपका जिंक। और फिर क्या आएगा आपका? निकल। ये सीरीज याद रखना। ठीक है, ये आपकी टॉप 5 मेटल्स की सीरीज है जो कि कैसे होते हैं, बेस्ट कंडक्टर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 पे क्या है? तो मैम नंबर 1 पे है हमारा सिल्वर, नंबर 2 पे है कॉपर, नंबर 3 पे है एल्यूमिनियम, नंबर 4 पे है जिंक, और नंबर 5 पे क्या है आपका? एन आई मीन्स निकल। ये सीरीज याद रहेगी, AgCuAlZn और Ni। तो यहाँ से मैंने क्या बता दी बेटा? यहाँ से मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बता दी। जी हाँ, ना ही स्पीड कम रखी है, ना ही स्पीड तेज रखी है, बहुत ही अच्छी स्पीड से पहली प्रॉपर्टी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगली आपको वीडियो करा सकूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि मैं आपको अगला पेज पे जा सके अगली प्रॉपर्टी करवा सकूँ। ले लिया? चलो बेटा अब मूव करते हैं अगली प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो सेकेंड प्रॉपर्टी। लिखना मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। धातु तन्य होते हैं। धातु तन्य होते हैं। कैसे? जब मैं हीट अप्लाई करूंगी अपने धातुओं के ऊपर तो वो मेल्ट हो जाएंगे, वह पिघल जाएंगे और मैं उनको तारों के अंदर बदल सकती हूँ। ठीक है, तो जब हम धातुओं को तारों में बदल सकते हैं, व्हेन मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर, तब हम उनको क्या बोलते हैं? दे आर डक्टाइल इन नेचर, यानी कि वह प्रकृति से कैसे होते हैं? तन्य पाए जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? हेडलाइन क्या जाएगी? ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग metals can be, metals can be drawn into wire, drawn into wire। तापमान बढ़ाने पर या तापमान देने पर या ऊष्मा देने पर, ऊष्मा देने पर, हाँ देने पर धातुओं को, धातुओं को तारों में, तारों में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, अब जब हम मेटल्स को तारों में बदल देते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता। क्या बोलेंगे? तन्यता, तन्यता। क्या बोलोगे बेटा? तन्यता बोलोगे। ठीक है, अब मैम अगर इसका एग्जाम्पल लें तो भाई सबसे तो पहले मैं सबसे बेस्ट लिखवा दूं। सबसे जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट, उसका एग्जाम्पल क्या जाता है? AU। और ये किसका सिंबल होता है? गोल्ड का, सोने का, सोना। ठीक है, अब मैम जरा आप सीरीज भी लिखवा दो। जी हाँ, अगर सीरीज आती है तो क्या लिखोगे? OG AG काटो आलू। क्या लिखोगे? OG AG काटो आलू। ये एक तरीका बनाया मैंने याद करने के लिए। ठीक है, नंबर 1 पे आता है गोल्ड, नंबर 2 पे आएगा सिल्वर, नंबर 3 पे आएगा कॉपर, नंबर 4 पे क्या आएगा आपका? एल्यूमिनियम। तो ये सीरीज आपको बेटा याद रखनी है। अच्छा क्या क्वेश्चन है, सीरीज कैसे आ जाती है? ऐसे आ जाएगी AU AG, फिर दे देगा एल्यूमिनियम, फिर दे देगा कॉपर। ठीक है, और एक जगह ऑप्शन में क्या दे दिया? AU AG CuAl। अब बोले इनमें से डक्टाइल के ऊपर या डक्टिलिटी के ऊपर कौन सी सीरीज सही है? तो आपका निशान क्या जाएगा मैम? नीचे वाली
कि अगर हम बात करें डक्टिलिटी की, डक्टाइल की, तो जो तार होते हैं, तारों में कॉपर के तार एल्युमिनियम के तार से ज्यादा अच्छे पाए जाते हैं। जी हाँ, कॉपर के तार एल्युमिनियम के तार से ज्यादा अच्छे पाए जाते हैं। धातु डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, धातु तन्य होते हैं। वही ऊष्मा देने पर ये क्या करते हैं, इनको हम वायर्स के अंदर ड्रोन कर सकते हैं, इनका हम तार बना सकते हैं। सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल का नाम क्या है मैम? ये इसका नाम है आपका गोल्ड, यानी कि सोना। क्या नाम है? सोना। अब मैं बताऊंगी कितने ग्राम सोने में कितनी लंबी तार बन सकती है। मैं क्या बताऊंगी कि कितने ग्राम सोने में कितनी लंबी तार बन सकती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको आगे कुछ काम और करवा सकूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें प्योरिटी की, शुद्धता की, तो प्योरिटी जो गोल्ड है वो किसमें मेजर करते हैं? प्योरिटी ऑफ गोल्ड यानी कि सोने की शुद्धता, सोने की का मेजर करते हैं कैरेट में। किसमें? कैरेट में। तो हम कैसे करते हैं? तो प्योर सोने की शुद्धता क्या होती है? 24 कैरेट। अब देखो, 1 ग्राम सोना और 1 मिलीग्राम सोना, एक जगह क्या हो गया बेटा? मैम एक जगह क्या हो गया? 1 ग्राम सोना, एक जगह क्या लिख दिया? 1 ग्राम सोना और 1 मिलीग्राम सोना। तो अगर हम बात करें 1 मिलीग्राम गोल्ड से कितनी लंबी तार बन सकती है? 200 मीटर लंबी तार। और 1 ग्राम सोने में कितनी लंबी तार बन सकती है? लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। आप लोग खुद देख लो, 1 मिलीग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी वायर, और 1 ग्राम में, अच्छा 1 ग्राम में 2 किलोमीटर, और 1 मिलीग्राम में 200 मीटर लंबी तार बन सकती है। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट में कौन से धातु का इस्तेमाल किया था? मैम उस धातु का नाम क्या आता है? गोल्ड। उस धातु का नाम क्या आता है? गोल्ड आता है। क्या आता है? गोल्ड आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैम ये आपका मोस्ट डक्टाइल और कैसा है? मोस्ट वैल्यूएबल है। मोस्ट डक्टाइल यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल, यानी कि मैम यह एक तो बहुत ज्यादा तन्य है, और एक कैसा है? लचीला है। एक कैसा है? लचीला है। अब ये लचीला क्या है? ये हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। अब क्या है बेटा? लचीला। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे मैम? अब ये हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताती हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे डियर वन? अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। तो जहां मैंने नाम लिखा था मैलिएबल, जी हाँ मैंने नाम लिखा था ना मैलिएबल, तो अब हम अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे जी? मैलिएबिलिटी क्या होती है, लचीलता क्या होती है। अब क्या लिखेंगे? मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल। धातु लचीले होते हैं। धातु लचीले होते हैं। लचीले होते हैं। धातु लचीले होते हैं। अब मैम इस कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है? जी हाँ, आप बात आते हैं कि बेटा इस कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है, कि जो मैंने आपको लिखवा दी। तो वाइल हैमरिंग मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स और थिन लेयर। भाई धातुओं को जब आप पीटते हैं, जब उन पे हैमरिंग करते हैं, उनको पीटते हैं, तो धातुओं को पीटने पर धातु अपने आप को पतली पतली चादरों में, पतली पतली परतों में कन्वर्ट कर देती है। इसको बोलते हैं मेटल्स आर मैलिएबल। क्या बोलते हैं? मेटल्स आर मैलिएबल। तो आपकी इसके लिए एक जो पूरी लाइन है वो थ्योरी लाइन, वो थ्योरी लाइन क्या आ जाएगी आपके? इसके लिए थ्योरी लाइन क्या आ जाएगी? वाइल हैमरिंग, वाइल हैमरिंग, वाइल हैमरिंग metals are metals are converted into while hammering metals are converted into thin sheets or thin layer, into thin sheet या फिर क्या बोलोगे? थिन लेयर। धातुओं को पीटने पर, धातुओं को, धातुओं को पीटने पर
पतली 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 परतों में, पतली पतली परतों में बदला जा सकता है। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं मैम, मेटल्स आर मैलिएबल। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटल्स, जो प्रॉपर्टी, जो मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी यानी कि लचीलता। क्या बोलेंगे मैम, लचीलता, मैलिएबल मेटल्स। क्या बोलेंगे, मैलिएबल मेटल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, मैलिएबिलिटी हो गया। अब मैम यहाँ से बता दो फिर से एग्जांपल्स क्या जाएंगे इसके, बेस्ट क्या होगा ना वो एग्जांपल्स। तो देखो बेटा, यहाँ से जो बेस्ट एग्जांपल जाता है मैलिएबल का, सबसे बेस्ट, उसका नाम क्या है बेटा, गोल्ड। क्या नाम है, गोल्ड। इसीलिए रदरफोर्ड के अल्फा एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का यूज किया था, यानी कि आपकी गोल्ड की लेयर्स का यूज किया गया था। अब मैम जरा इसमें सीरीज लिखवा दो, जैसे कि आपने पहली सीरीज लिखवाई थी, दूसरी ऐसे ही तीसरी सीरीज, तो क्या जाएगा, ए यू, ए जी, फिर क्या जाएगा आपका ए एल, और फिर क्या जाएगा सी यू। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ओ जी, ए जी, आलू काटो। ओ जी ए जी आलू काटो, उसमें क्या था, ओ जी ए जी कालो काटो आलू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ जी ए जी आलू काटो। अगर हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी की, तो मैलिएबिलिटी के आधार पर एल्युमिनियम पहले आता है, और डक्टिलिटी के आधार पर पहले क्या आता है, आपका कॉपर पाया जाता है। ठीक है, ये बात होगी। ठीक है मैम, इतनी सी बात आपने बताई थी, इतनी सी बात हम लोगों ने मान ली। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहीं लिखवा देती हूँ थर्ड प्रॉपर्टी, वो क्या जाएगी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। metals are metals are generally metals are generally solid। धातु, ये डबल डबल क्यों हो जाता है बार बार, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है मुझे। मेटल्स, ठीक है, धातु ठोस होते हैं, ठोस होते हैं, धातु ठोस होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड कब, ऑन रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर। रूम टेम्परेचर पर धातु कैसे पाए जाते हैं, ठोस। रूम टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, सामान्य तापमान। क्या बोलेंगे, सामान्य तापमान। मैम सामान्य तापमान पर जो आपके धातु होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको मैं बैक कैसे करूं, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, सेटिंग करवाती हूँ भाई। कहाँ गया मेरा, अभी तो अच्छा खासा खोला खोला था नोट, आ गया, फाइनली आ गया। ठीक है, देखो सामान्य तापमान पर धातु कैसे होते हैं मैम, ठोस पाई जाती हैं। अब बेटा यहाँ पर पढ़ना है एक्सेप्शन, यानी कि एक स्पेशल केस, उसका नाम क्या है, मरकरी। क्या नाम है, मरकरी। मरकरी यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, एच जी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। अब क्या पढ़ना है कि मैम ये जो मरकरी है, ये वाई बना दिया मैंने, क्या बना दिया, वाई बना दिया। जो मरकरी होता है रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पे कैसा पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। मरकरी सामान्य तापमान पर कैसा पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम ने पूछा है कि उस धातु का नाम बताओ जो सामान्य तापमान पे कैसा पाया जाता है, लिक्विड पाया जाएगा। तो जी उसका नाम क्या है मैम, उसका नाम है मरकरी। क्या नाम है, मरकरी। इसके अलावा सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। हाँ जी मैम, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके चलो ताकि आपको नोट्स बनाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। फिर मुझसे मत बोलना कि मैम हम आपने नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराए, मैं आपको साथ साथ मटेरियल सारा का सारा लिखवा रही हूँ। चलो आगे देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे, मेटल्स हैव लश्यर। मेटल्स
हैव लश्यर। धातुओं में चमक होती है। धातुओं में प्राकृतिक चमक होती है। प्राकृतिक चमक होती है। धातुओं में प्राकृतिक चमक होती है। ठीक है, धातु के अंदर क्या पाई जाती है बेटा? प्राकृतिक चमक पाई जाती है। लश्यर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चमक बोलते हैं। अब मैम सबसे ज्यादा लश्यर वाला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लश्यर किसके अंदर होती है? बेस्ट लश्यरस कौन सा होता है? गोल्ड होता है। बेस्ट लश्यरस कौन सा होता है? गोल्ड। मैम अगर आप सीरीज लिखवाओगे तो सीरीज कैसे जाएगी? तो पहले जाएगा आपका गोल्ड, फिर क्या जाएगा आपका सिल्वर, फिर क्या जाएगा कॉपर, फिर क्या जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ये याद रखना। बेस्ट लश्यरस क्या होता है मैम? इसको हम बोलते हैं गोल्ड। क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैम फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम क्या पढ़ेंगे मैम? अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस। क्या बोलेंगे? मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। धातु आवाज प्रदान करते हैं। धातु आवाज प्रदान धातु आवाज प्रदान करते हैं। अभी मैं मेटल्स के यूज नहीं लिखवा रही, मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ बेटा। मैंने मेटल्स के यूज नहीं लिखवाए। ठीक है, यूज भी लिखवाऊंगी। कप की वायर बनाने में कौन कौन से मेटल्स का यूज करते हैं, फिलामेंट बनाने के लिए कौन कौन से मेटल्स का यूज करते हैं, ज्वेलरीज बनाने के लिए कौन कौन से मेटल्स का यूज करते हैं, वो मैं प्रॉपर्टीज अलग से लिखवाऊंगी। तो आप परेशान ना हो, आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आप लोगों को। देखो, मेटल्स आर सोनोरस। धातु आवाज प्रदान करते हैं। भाई क्या होता है, जैसे ही धातुओं के ऊपर हम कोई चीज, जैसे कि मान लो मेरे पास लोहा है, तो लोहे के डंडे के ऊपर अगर मैं लोहे से बजाऊंगी तो लोहा क्या करेगा? आवाज प्रदान करेगा। और वही लोहा का डंडा मैं लकड़ी के, अगर मान लो मेरे पास में एक पेंसिल है, सीधी मैम पेंसिल है, पेंसिल को बजाया लकड़ी के ऊपर, पेंसिल को बजाऊंगी लोहे के ऊपर, आवाज जल्दी कहाँ आएगी मैम? आवाज आवाज ज्यादा कहाँ आती है मैम? लोहे से आएगी। तो मैम ऐसे धातु जिनको आप कभी कभार पीटते हो या बजा देते हो, है ना, बजा देते धातु ढोल की तरह बजा देते हैं, तो उनको पीटने पर उनमें से क्या निकलती है? आवाज निकलती है। तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। क्या बोलते हैं? मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि धातु आवाज प्रदान करते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। मैम सबसे बेस्ट का नाम बता दो। जी हाँ, जो सबसे बेस्ट पाया जाता है आवाज प्रदान करने में, उसका नाम क्या है? आयरन। क्या नाम है बेटा उसका? आयरन। सिंबल क्या होता है इसका? Fe। और इसको हम क्या बोलते हैं? लोहा। क्या बोलते हैं? लोहा जी। बेस्ट सोनोरस मेटल। जी हाँ, बेस्ट सोनोरस मेटल, सबसे अच्छा आवाज प्रदान करने वाला धातु क्या है? आपका आयरन। और इसी कारण इसका यूज कहाँ करते हैं? इसी कारण इसका यूज करते हैं कहाँ पे? डोरबेल में या फिर बेल्स में, घंटी में यूज करते हैं, है ना। घंटी वगैरह बनाने के लिए जिसका यूज करते हैं, ये फिर से आ गया, घंटी वगैरह बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं मैम? घंटी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं आयरन का। ठीक है जी, पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम कहाँ मूव करते हैं मैम? अब मूव करेंगे अगली प्रॉपर्टी पे। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ताकि स्क्रीनशॉट आपके पास में आ जाए और मैं स्लाइड को मूव कर सकूं। हो गया? डन। चलो, पांचवी प्रॉपर्टी के बाद में अब हम बात करेंगे सिक्स प्रॉपर्टी की। तो लिखेंगे मेटल्स आर रिएक्टिव। मेटल्स आर रिएक्टिव इन नेचर। रिएक्टिव इन नेचर। धातु की प्रवृत्ति क्रियाशील होती है। हिंदी में क्या बोलोगे? धातु की प्रवृत्ति या धातुओं की प्रवृत्ति, धातुओं की धातुओं की प्रवृत्ति क्रियाशील होती है। क्रियाशील होती है। धातुओं की प्रवृत्ति कैसी होती है बेटा? क्रियाशील होती है। ठीक है, यानी कि यह बहुत जल्दी क्या कर देते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि चांदी के पायल पहन लेती है ना मम्मी, फिर क्या होता है 2 दिन में चांदी क्या हो जाती है? काली हो जाती है। तो हवा के साथ उसने क्या कर लिया? अपने रिएक्शन कर लिया।
लोहे को रख दो हवा के ऊपर, हवा के साथ तो लोहा क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, तो वो सब क्या हो गया, रिएक्ट करना, यानी कि क्रियाशील करना, यानी कि क्रिया करना। ठीक है, तो धातु कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अब देखो यहाँ से क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है बेस्ट रिएक्टिव, या फिर क्या बोल सकते हो, हाईली रिएक्टिव। या तो बोल दो मैम बेस्ट, या फिर क्या बोल दोगे, हाईली। तो हाईली रिएक्टिव में आपको दो याद रखने हैं। एक आप क्या में याद रखोगे, पोटाशियम। क्या याद रखोगे, पोटाशियम। और एक नाम याद रखना, सोडियम। ये दोनों हाईली रिएक्टिव है, पोटाशियम नंबर 1, सोडियम नंबर 2। पोटाशियम नंबर 1 एंड सोडियम नंबर 2, ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव है। ठीक है मैम, अगर हम बात करें लीस्ट रिएक्टिव की या फिर पुअर रिएक्टिव की, सबसे कम, जो बिल्कुल बहुत कम रिएक्ट करता है, तो उसका नाम क्या जाएगा बेटा, गोल्ड, यानी कि ए। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम क्या जाता है, तो बोलना मैम लीस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम जाता है एयू। क्या नाम जाता है बेटा, एयू जाता है। अब देखो बेटा, जो पोटाशियम और सोडियम है, इनकी क्वालिटी है कि इनको हम छुपा के रखते हैं। कहाँ रखते हैं, छुपा के रखते हैं, कैप्ट करके रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। केरोसिन ऑयल के अंदर, केरोसिन ऑयल, यानी कि इनको छुपा के रखा जाता है, इनको छुपा कर रखा जाता है, रखा जाता है। मैम किसमें छुपा के रखते हैं, तो बोलना मिट्टी के तेल में। मिट्टी के, इनको मिट्टी के तेल में छुपा के रखते हैं। इनको कहाँ रखते हैं, तो बोलना मैम इनको मिट्टी के तेल में छुपा के रखते हैं। अब मैम इसके पीछे कहा क्या कहानी है, देखो जी, ये जो होते हैं यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाते हैं, यह आपकी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। तो उस आग को लगने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं मैम, उस आग को लगने से रोकने के लिए सोडियम और पोटाशियम को हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल की एक लेयर के साथ क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। अब मैम ऑक्सीजन के साथ आग क्यों लगाते हैं, देखो इस कहानी को, देखो सुनो इस कहानी को, कि ये दोनों, ये जो आपके पोटाशियम है, ये जो पोटाशियम है और जो सोडियम है, ये रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या हो जाता है, कैच फायर। क्या कर देते हैं, कैच फायर। मैम ऑक्सीजन के साथ ही क्यों रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक कंबस्टिबल गैस है। कैसी है, कंबस्टिबल गैस, कंबस्टिबल गैस, ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। ये क्या करती है, ये आग को भड़काने का काम करती है। जी हाँ, मामा मामा शक्ने की तरह महाभारत भड़काती है, मामा शक्ने ने महाभारत को भड़काया, ऐसे ही आग को फैलाने का काम किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या लग जाती है, आग लग जाती है। इसी कारण हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कहाँ छुपा के रखते हैं मैम, इन दोनों को कैप्ट करके रखा जाता है, कहाँ पे, केरोसिन ऑयल के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, केरोसिन ऑयल के अंदर, ये आपको याद रखना है। यार मिट्टी के तेल में कौन सी धातु को छुपा के रखते हैं, तो मैम सोडियम को, पोटाशियम को। क्यों, तो अगर आप इनको नहीं छुपा के रखोगे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी बेटा, आग लग जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आगे क्या पढ़ना है, हम 6 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, 6 के साथ, अब मुझे याद नहीं आ रहा कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, जरा नजर मारूं एक बार, नजर मार लेती हूँ। हाँ, हम 6 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हो रहा है, उसके बाद में जाके आपका मेटल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो 7 प्रॉपर्टीज हम क्या लिखेंगे, कि जो मेटल्स होते हैं। अच्छा, एक स्पेशल केस और देखो बेटा, सोडियम और पोटाशियम के लिए एक स्पेशल पॉइंट और रखो। मैंने क्या बताया था कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मैंने क्या बताया था। चलो वो तो अभी तो प्रॉपर्टी आई नहीं, अभी आएगी, वो जब लिखवाऊंगी। अब हम पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी, मैं वही लिखवा देती हूँ। 7th प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, धातु सख्त होते हैं। धातु कैसे होते हैं बेटा, सख्त, या फिर क्या लिख सकते हो, कठोर। सख्त लिख देती हूँ, कठोर तो अलग जाएगा, सख्त लिख देती हूँ। धातु सख्त होते हैं। अब देखो बेटा, सख्त होते हैं। अब यहाँ से क्या बात पढ़नी है, यहाँ से पढ़नी है सबसे पहली बात, कि मैम हार्डेस्ट मेटल का नाम बता दो।
क्वेश्चन से ऐसे ही पूछेगा हार्डेस्ट मेटल का नाम। तो हार्डेस्ट सबसे सख्त धातु का नाम क्या है? प्लेटिनम। क्या नाम है बेटा? प्लेटिनम। सिंबल क्या है? पीटी। ज्वेलरी मेकिंग में इस्तेमाल होता है इसका। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम प्लेटिनम का। अब देखो, मैम हार्डेस्ट तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है? एक्सेप्शन। कुछ विवाद, कुछ अपवाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कुछ अपवाद पढ़ना है। मैम वह अपवाद क्या है? कि दो धातु आपके ऐसे हैं जो कि कैसे होते हैं? सॉफ्ट पाए जाते हैं, यानी कि मैम मुलायम होते हैं। अगर आपके सख्त हैं तो मुलायम भी तो मिलेंगे ना। तो मैम दो धातु ऐसे हैं जो कैसे पाए जाते हैं? सख्त पाए जाते, जो मुलायम पाए जाते हैं। अब मुलायम पाए जाते हैं, हाँ जी बेटा बिल्कुल मुलायम पाए जाते हैं। इनके नाम क्या है? तो मैम एक का नाम तो क्या हो गया हमारा? सोडियम। और एक का नाम क्या हो गया? पोटाशियम। और मैम यह इतने मुलायम होते हैं एज लाइक योर पनीर। जी हाँ, पनीर की तरह होते हैं, बिल्कुल मुलायम। तो हम क्या कर सकते हैं? इजीली कट विद नाइफ। मैम इनको चाकुओं से आसानी से काट सकते हैं। इजीली कट विद नाइफ। मैम इनको आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मुझे बतानी थी जो मैंने आपकी बता दी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8। अब हम क्या पढ़ेंगे? मैम अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8। तो जो भी जितने भी धातु होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। धातु का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। चलो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, मुझे बोलना ना पड़े, स्क्रीनशॉट लेके चलो फटाफट से। हो गया? चलो बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे 8th प्रॉपर्टी। metals have metals have high density। metals have high density। धातु का घनत्व अधिकतम होता है। धातु का घनत्व कैसा होता है? अधिकतम। अधिकतम। अधिकतम घनत्व। धातुओं का घनत्व कैसा होता है बेटा? मैम अधिकतम होता है। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है? मैक्सिमम डेंसिटी में सबसे बेस्ट कौन सा आता है? मैक्सिमम डेंसिटी में सबसे बेस्ट कौन सा आता है? तो आप क्या बोलोगे बेटा? आयरन। क्या बोलोगे? आयरन। जी हाँ, आयरन यानी कि Fe। जो आयरन है, जो आपका लोहा है, इसकी डेंसिटी कैसी पाई गई है? मैम इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा पाई गई है। कितनी होती है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी कारण इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसी कारण आयरन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बिल्डिंग मेकिंग्स के लिए। कहाँ करते हैं? बिल्डिंग मेकिंग्स के लिए करते हैं। बिल्डिंग मेकिंग्स के लिए करते हैं। बिल्डिंग मेकिंग के लिए, ठीक है ना, या फिर पिलर मेकिंग के लिए, पिलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका हम करते हैं मैम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, ये तो हो गई मैक्सिमम डेंसिटी। अगर हम बात करें पुअर डेंसिटी, अगर हम बात करें पुअर डेंसिटी, सबसे निम्न घनत्व किसका होता है? सबसे निम्न घनत्व, निम्न घनत्व, सबसे निम्न घनत्व किसका पाया जाएगा? तो बेटा यहाँ पे एग्जांपल फिर से आपके किससे आएंगे? सोडियम के और पोटेशियम के। किसके आएंगे? आपका पोटेशियम और क्या आ जाएगा? आपका सोडियम आ जाएगा। ठीक है, 0.86 और 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैम इनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? बहुत ही पुअर पाई जाती है। किसी किसी बुक में 0.98 की जगह क्या मिलता है? 0.97 मिलता है। तो दोनों ही सही है। अब आप देख लेना कि आपको एग्जाम में 0.98 मिला या 0.97 मिला है। ठीक है बेटा, ये हो गई। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? प्रॉपर्टी नंबर 8। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे आपको कवर करा सकूं। जी हाँ बिल्कुल, देखो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 9। तो 9 पे क्या करेंगे? मेटल्स आर हैवी। क्या बोलोगे? मेटल्स आर हैवी। धातु भारी होते हैं। मेटल्स आर हैवी। मेटल्स आर हैवी यानी कि धातु
भारी होते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा हैवीएस्ट मेटल, क्या पूछेगा? हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल। तो बेटा हैवीएस्ट मेटल का नाम क्या है? ओस्मियम। क्या नाम है? ओस्मियम। ओएस, इनके सारे यूज लिखवाऊंगी मैं आपको मेटल्स के यूज में, ओस्मियम, ओएस। अब कोई पूछे लाइटेस्ट मेटल भी होता है? हाँ बेटा, अगर हैवीएस्ट है तो लाइटेस्ट भी होएगा। तो सबसे हल्का धातु जो है उसका नाम क्या है? लिथियम। क्या नाम है? लिथियम। सिंबल क्या होता है? Li। लिथियम आपका सबसे लाइटेस्ट धातु है। और ओस्मियम क्या है बेटा आपका? तो बोलना मैम ओस्मियम हमारा सबसे हैवीएस्ट धातु है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 10। तो क्या बोलोगे? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह बिंदु जिस बिंदु पे आपके सॉलिड्स क्या करते हैं? पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गलनांक बिंदु। तो धातु का गलनांक बिंदु अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम गलनांक बिंदु, अधिकतम गलनांक बिंदु, अधिकतम गलनांक बिंदु। ठीक है मैम, यहाँ पे बता दो बेस्ट किसका होता है? तो जो सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट मतलब क्या हो गया? सर्वाधिक। तो वो किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है इसका? डब्लू। कितना होता है मैम? 3422। और इसी कारण टंगस्टन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? यूज इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, यूज इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब। जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं, जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं, उनके तंतु में इस्तेमाल करते हैं। उनका तंतु किससे बनता है मैम? उनका फिलामेंट बनता है टंगस्टन से। किससे बनता है? टंगस्टन से। इसके अलावा आपको दो और नाम याद रखने हैं। एक रखना है आपको आयरन का, एक किसका? कॉपर का। क्यों? क्योंकि मैम आयरन कॉपर का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो आयरन के बारे में लिख लो। तो भाई आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1535। एक लिख लो कॉपर का। कॉपर, तो कॉपर का कितना होता है मैम? 1028 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? तो बोल देना मैम 1028 डिग्री सेल्सियस। तो ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज थी जो किसकी थी? आपकी मेटल्स की। कि मैम वह सोनोरस होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है ना। ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो आपको पढ़ने थे। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं क्या कराऊंगी? अब मैं कराती हूँ आपको मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं क्या कराऊंगी? अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको करा देती हूँ। रासायनिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, जब भी कोई धातु क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई धातु क्रिया करता है मेटल के साथ तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा? मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया मैग्नीशियम और मैंने ले ली ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा मैम? मिलेगा 2MgO। क्या मिलेगा? 2MgO। मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। ये क्या हो जाएगा मैम? ये मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल गया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो इनका नेचर होता है, जो इनकी प्रवृत्ति होती है, नेचर में ये कैसे होते हैं? बेसिक, क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक, यानी कि मैम यह क्षारीय प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, तो क्या बोलोगे मैम? क्षारीय प्रवृत्ति। क्या बोलोगे मैम? क्षारीय प्रवृत्ति के यह होते हैं। ठीक है, चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगली पॉइंट करा सकूं। हो गया? चलो बेटा अगली प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे? कि जब भी धातु यानी कि मेटल्स क्रिया करते हैं किसके साथ? पानी के साथ। पानी लिखवा दूं या हाइड्रोजन लिखवा दूं? पानी लिखवा देती हूँ, वाटर लिखवा देती हूँ।
H2O के साथ। जब भी क्रिया करेंगे H2O के साथ तब क्या मिलता है भाई? जब एक तो मिलेगा आपको मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, इंग्लिश हिंदी में नाम सेम जाता है। और साथ में क्या मिलता है? H2 गैस मिलती है। साथ में क्या मिलती है? H2 गैस मिलती है। तो मैम जब भी धातु क्रिया करते हैं पानी के साथ तो एक तो मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड और क्या मिलती है आपको? H2 गैस मिलती है। अब देखो जी, यहाँ से क्या बात याद रखनी है? यहाँ से बात याद रखनी है कि जब भी किसी क्रिया से H2 गैस बाहर निकलती है तो उसकी ध्वनि कैसी होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी किसी क्रिया से आपकी H2 गैस बाहर निकलती है, एमिट होती है, तो उसकी ध्वनि कैसी होती है? पॉप साउंड। कैसी होती है? पॉप। पॉप ध्वनि के साथ कैसी निकलती है? H2 गैस बाहर निकल जाती है। एग्जांपल देखो, सोडियम का मैंने रिएक्शन कराया है किसके साथ? H2O के साथ, तो क्या मिल गया? NaOH। NaOH और साथ में क्या मिल जाएगा मैम? H2 गैस। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका एक अनदर नेम होता है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ से जो मैं क्वेश्चंस बताते जा रही हूँ उन क्वेश्चंस को आप अपना कवर करके चलते चलो। अब हम पढ़ेंगे मैम थर्ड प्रॉपर्टी। हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी कि आपके जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। देखो जी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ। मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ, तो मैम ये क्या बनता है? साल्ट। एक बनता है लवण। जब भी आपके मेटल्स, जब भी आपके धातु एसिड्स के साथ क्रिया करते तो क्या मिलता है? नमक। और साथ में क्या मिल जाती है? हाइड्रोजन गैस। क्या मिल जाती है बेटा? मैम एक मिलता है नमक और एक क्या मिल जाती है? हाइड्रोजन गैस। अब देखो मैम यह एसिड किस टाइप का है? जिनके साथ धातुओं ने क्रिया करी है। तो बेटा अगर हम एसिड्स को लेके चलते हैं तो एसिड की कंसेंट्रेशन पे एसिड दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डाइल्यूट एसिड, एक कैसे होते हैं? डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इनको बोलते हैं जो मतलब जिनमें पानी ज्यादा पाया जाता है। एक होते हैं कंसंट्रेटेड। कैसे होते हैं? कंसंट्रेटेड। वही एक होते हैं डाइल्यूट एसिड और एक कैसे होते हैं? कंसंट्रेटेड। तो एक को बोलते हैं जल मिश्रित अम्ल। क्या बोलते हैं? जल मिश्रित अम्ल। जल मिश्रित अम्ल। और इनको बोलते हैं केंद्रित अम्ल। केंद्रित अम्ल। भाई अब मैम इन्होंने रिएक्शन करा डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा? डाइल्यूट के साथ। डाइल्यूट के साथ, इसको मैं खाली दिल की फॉर्म में लिख देती हूँ, DIL लिख दो कि आपके डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है मैम, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जिसमें डाइल्यूट में क्या होता है? आपका पानी ज्यादा पाया जाता है। पानी कैसा होता है मैम? मैक्सिमम। ठीक है, और एसिड कैसा होता है? मिनिमम पाया जाता है। उस एसिड को क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। जिन एसिड में एसिड क्या होता है? मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, और आपका वाटर कैसा होता है? मिनिमम होता है। उनको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड। ये आपके गाढ़े होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं? गाढ़े होते हैं। और ये कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। यही अंतर होता है डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या बताई मैम? यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज बताई। किसकी बताई? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एक मिनट रुकना। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बताई। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या पढ़ेंगे? कि रिएक्टिविटी सीरीज, धातु की क्रियाशीलता पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे कराती हूँ। हो गया? चलो बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम। देखो किसका मैम? हम लोग पढ़ रहे हैं धातु का। किसका पढ़ रहे हैं? धातु का। देखो भाई सीधी सी बात क्या है, प्लीज स्टॉप
कॉलिंग मी ए जैबरा इंस्टीड लाइक कॉल instead like call mine cute please stop calling me zebra instead called mine smart guy अब देखो पी से क्या है पोटाशियम पी से क्या है बेटा पोटाशियम सिंबल क्या है के सोडियम सिंबल क्या है Na सी से क्या है आपका कैल्शियम सिंबल क्या है Ca एम से क्या है बेटा आपका मैग्नीशियम सिंबल क्या है Mg ए से क्या है एल्यूमिनियम सिंबल क्या है Al जेड से क्या है जिंक सिंबल क्या है Zn आई से क्या है बताओ बेटा आई से क्या जाता है बेटा आपका किसी को तो पता होगा आई से क्या जाता है आयरन क्या जाता है आयरन सिंबल क्या होता है Fe टी से क्या जाता है आपका लेड सिंबल होता है Pb ठीक है एल से क्या जाता है आपका लिथियम एल से क्या जाता है बेटा तो याद रखना बेटा एल से जाता है आपका लिथियम नहीं लिथियम नहीं जाएगा टी से तो आपका लेड हो गया ना इंस्टीड लाइक नहीं आएगा बेटा लाइक भी आएगा टी से टिन जाएगा अच्छा कंफ्यूजन होगी टी से टिन जाएगा रुको टी से जाएगा टिन टिन का सिंबल होता है Sn एल से जाएगा आपका लेड बिल्कुल सही लेड सिंबल होता है Pb कॉल्ड से जाता है कॉपर सिंबल होता है Cu यहां आएगा मरकरी सिंबल हो जाएगा Hg यहाँ पे जाएगा आपका सिल्वर सिंबल हो जाएगा Ag और यहाँ पे क्या जाएगा आपका Au सिंबल किसका हो जाएगा गोल्ड का अब देखो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है गोल्ड और सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा है पोटाशियम यहां से सीरीज आती है जब आप यहां से ऐसे जाते हो जब आप यहां से ऐसे जाते हो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है रिएक्टिविटी क्रियाशीलता क्या हो जाती है बढ़ जाती है और जब आप यहां से ऐसे आते हो जब आप यहां से आते हो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है रिएक्टिविटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है तो मैंने क्या बताया भाई आज मैंने बताया प्रॉपर्टीज किसकी मैम आज आपने बताई केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी बताई मैंने बताई मेटल्स की मैंने मेटल्स के यूज नहीं बताए मैंने मेटल्स का यूज नहीं बताया अगली क्लास में मैं लेसन पूरा कर दूंगी वहां मैं मेटल्स के यूज बता दूंगी और क्या पूरा करा दूंगी नॉन मेटल्स एंड आपके नोबल गैसेस ठीक है तो आज की क्लास को यहीं खत्म करें हाँ जी मैम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे ठीक है तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैम नॉन मेटल्स की और हम क्या पढ़ेंगे मेटल्स के यूजेस और पढ़ेंगे नोबल गैस तो अगली क्लास में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए गुड लक टू ऑल ऑफ यू